प्रभु यीशु मसीह के मीठे, पवित्र और अनुग्रहकारी नाम में भाइयों को, बहनों को शालोम। और हम इस संदेश को रिकॉर्ड करेंगे एबेनेज़र गॉस्पल मिनिस्ट्रीज़ के लिए, जो न्यू मुंबई, खार, महाराष्ट्र में सिपाही करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को पॉडकास्ट के थ्रू यूट्यूब के माध्यम से ब्रॉडकास्ट करते हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आज जो हम संदेश रिकॉर्ड करेंगे उसका विषय है जीव को वश में करना, और हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 3 अध्याय से। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर नहीं चूकता और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। आज ज्ञान इतना बढ़ गया है, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और लोगों को लगता है कि ज्ञान को प्राप्त करने से इंसान की एक उत्तम पहचान होती है। ज्ञान को प्राप्त करने से आदमी की उत्तम पहचान नहीं होती, ज्ञान को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करने से आदमी की उत्तम पहचान होती है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है उस वचन को जो हमने ग्रहण किया है उसको कार्यान्वित करें, उस वचन के अनुसार करें, और जब हम उस वचन के अनुसार करते हैं तब एक उत्तम पहचान आपकी बनती है। और उत्तम पहचान बनने के लिए ये ही एक फार्मूला है कि हम जो ज्ञान को हासिल करते हैं या बुद्धि को हासिल करते हैं, उस बुद्धि के अनुसार अगर हम चलें तो हमारा मकसद हल होता है, अन्यथा हम मूर्ख ठहरते हैं। अब देखिए, इन चीज़ों का नाम लेना भी यहाँ पर उचित नहीं है, परंतु एग्जाम्पल देने के लिए मेरे को उससे बढ़िया कोई चीज़ वक्त मेरे दिमाग में नहीं सूझ रहा। सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा होता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और सिगरेट संभवतः सब पढ़े लिखे लोग, संभ्रांत के लोग ही पीते हैं, जो बड़े बड़े पदों के ऊपर आसीन हैं, और वो उस डब्बी को लेकर पीते हैं और उसको देखते भी हैं कि इसके ऊपर लिखा है कि स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो उन्होंने वो जो पढ़ा उसको अपनी ज़िंदगी में एग्जीक्यूट नहीं किया, उसका कार्यान्वयन नहीं किया, उसका इस्तेमाल नहीं किया, और वो उसका सेवन करते हैं। ऐसे ही गुटखे के ऊपर लिखा है, ऐसे ही शराब के ऊपर लिखा है, और यहाँ तक कि अब 18 साल की उम्र निर्धारित कर दी गई है। इन चीज़ों को खरीदने वाले की उम्र इतनी होनी चाहिए। तो ये तो एक शरीर से रिलेटेड इशू मैंने आपके साथ शेयर किया। परमेश्वर का वचन कहता है, उससे मत डरो जो शरीर को घात करता है, परंतु उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। हम यहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए हैं। हमारे आने का मकसद केवल इस शरीर के दिनों को भली भांति बिताना नहीं है। शरीर के दिनों को तो अन्य जाति लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो भी अच्छी तरीके से बिताते हैं, और शायद हमसे अच्छी तरीके से बिताते हैं, क्योंकि उनके पास धन है, दौलत है, संसार की सारी वो सुविधाएं
जो शरीर को अच्छी लगती वो हैं, और शायद वो हमारे पास ना हो, शायद वो हमारे पास ना हो। तो जब शरीर से हमारा कोई अभिप्राय नहीं है, शरीर को हम किसी भी रूप में मान्यता नहीं देते, इस शरीर की केवल इतनी मान्यता है कि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करे और हमें उस पद को हासिल करने के योग्य बनाए, जिसके लिए पौलुस ने फिलिपियों की पत्री के अंदर फरमाया है कि मरे हुए में से जी उठने के पद को मैं प्राप्त करूं। तो वो बात अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं, तभी हम किसी रूप में मानो आ, हमारा हमारा जो एफर्ट है, हमारा जो कार्य है, हम उसके अंदर सिद्ध हो सकें। क्योंकि लिखा है फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10वें और 11वें पद में, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। तो हम वो जो कुछ हम रिसीव करते हैं उसको बॉडी में इस तरीके से एग्जीक्यूट करें कि वो हमें मरे हुए में से जी उठने के पद को प्राप्त करने में मदद करे। और अगर हमारा लक्ष्य इसके अलावा कुछ और है, तो शायद हम भटके हुए इंसान हो सकते हैं। आपको अपनी जीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करना पड़ता है, उसमें परमेश्वर ने आपको परमिशन दी है। आप समझिए, परमेश्वर ने आपको परमिशन दी है कि आप काम करें, ईमानदारी का काम करें, नौकरी करें, बिजनेस करें, जो कुछ भी करें आप काम करें। परंतु जो वचन परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिया है, उसका इस्तेमाल केवल अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए लगाएं। क्योंकि वो अगर हम ट्रांसफॉर्म करने की जो क्षमता है कहीं और लगाते हैं, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। आप काम करते हैं, पूरी शक्ति के साथ काम करते हैं, पूरे ताकत लगा के काम करते हैं, एड़ी से चोटी तक का पसीना बहा देते हैं, क्योंकि ऐसा ही लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक में कि तू सर से लेके अपनी एड़ी से लेके सर के पसीना बहाएगा और तू फिर दुख भरी रोटी खाएगा। तो हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है काम करने के लिए, जीविका चलाने के लिए। उससे भी ज़्यादा मशक्क़त हमें परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करने के लिए करनी है। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम भले हैं, क्योंकि बाइबल पहले ही पद में कह रही है बहुत सारे उपदेशक ना हों, क्योंकि उपदेश देने वाले ज़्यादा दोषी ठहरेंगे, क्योंकि वो बहुत सारी बातों में चूक जाते हैं। और जो नहीं चूकता, जो कोई वचन में नहीं चूकता, वही सिद्ध मनुष्य है। तो हमको अपनी लाइफ के लिए सिद्ध बनना है, दूसरे की ज़िंदगी के लिए नहीं। दूसरा अपनी ज़िंदगी के लिए स्वयं सिद्ध बनेगा। क्योंकि मैं दूसरे को समझाने के लिए गड्ढे में गिर जाऊं और फिर पता लगे कि मुझे मट्टी डाल के ही मेरा अंतिम संस्कार कर दिया गया, वो नहीं है। हमें किसी भी भाई को भाई की तरह समझाना है, बहन को बहन की तरह समझाना है, बच्चे को बच्चे की तरह और बुज़ुर्गों को माँ बाप की तरह समझाना है बड़े प्यार से। अगर वो अनंत जीवन के भागी होने के लिए बुलाए गए हैं, तो वो इस बात को रिसीव करेंगे। और अगर वो इस बात को रिसीव करेंगे तो परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में कार्य करेगा। क्योंकि प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर लिखा है, और जितने अनंत जीवन पाने के लिए बुलाए गए थे, वो रोज़मर्रा उनके अंदर जुड़ते जाते थे, वो रोज़मर्रा उनके अंदर जुड़ते जाते थे। तो अब जब हमारे पास एक समय है, एक समय था बोने का, तो हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर का वचन बोया गया। अब समय आ गया है कि उसकी कटनी हो, तो कटनी के लिए हमें अपने आप को पूरा तैयार रखना है। अभी कटनी से पहले अगर हमें आवश्यकता है उस पेड़ को पानी देने की, तो हम पानी दें। आवश्यकता है उसको खाद देने की, तो उसको खाद दें। अगर उसकी आवश्यकता है कि उसका बाड़ा लगाया जाए
कोई जंगली जानवर ना खा जाए, तो हम उसका बाड़ा भी लगाएं। और अगर हम इन सब चीज़ों को करते रहेंगे तो हम क्या देखते हैं कि हम परमेश्वर की योजना को अपनी ज़िंदगी में सिद्ध होता हुआ देख रहे हैं। यही वचन का एग्जीक्यूशन है हमारी ज़िंदगी के लिए, यही वचन का कार्यान्वयन है हमारी ज़िंदगी के लिए। तीसरे वचन में देखें, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह पर लगाम लगाते हैं, तब उसकी सारी देह को हम घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। अब यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करने का तरीका परमेश्वर का वचन बताता है। वो कहता है कि जो घोड़ा है, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाई जाती है, और जब लगाम लगाई जाती है, उस लगाम को हम खींचते हैं लेफ्ट, तो घोड़ा लेफ्ट मुड़ जाता है। हम उसको खींचते हैं राइट, तो राइट मुड़ जाता है, अन्यथा वो सीधा चलता रहता है। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर भी एक लगाम की आवश्यकता है, और वो लगाम हमें स्वयं लगानी होती है, क्योंकि उस लगाम को हम किसी और को इजाज़त नहीं देते कि हमारे ज़िंदगी में या हमारे मुख के ऊपर कोई लगाम लगाए। हम उसको परमिट नहीं करते। जब हम परमिट नहीं करते, तो अल्टीमेटली ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम स्वयं उस कार्य को अंजाम दें। वैसे ही चौथे पद में लिखा है उन जहाज़ों के बारे में जो समुद्र के अंदर चलते हैं, और ये वो जहाज़ हैं जो ओल्ड पैटर्न के ऊपर चलते थे, आज के मॉडर्न जहाज़ नहीं। ये पतवारों की बात हो रही है, समुद्री उन जहाज़ों की बात हो रही है जिनको माझी चलाते हैं, और माझी चलाने के लिए उस पतवार का प्रयोग करते हैं जिससे हवा की डायरेक्शन बदली जाती है। तो वो पतवार को ऐसी डायरेक्शन में लगाते हैं ताकि जहाँ पे उनको जाना है उस तरफ ही उनका जहाज चले। तो पतवार को लगाने की भी एक कला है। अगर आपने पतवार सही लगाई, तो आपका जहाज सही डायरेक्शन में जाएगा। तो हम दुनिया से समझते हुए, दुनियादारी से समझते हुए हम अपनी ज़िंदगी पर आते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का जो केंद्र बिंदु है वो हमारा जीवन है। और हमें अपने जीवन को साधने के लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? वो कहता है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है, और थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है, और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और वो सारी देह पर कलंक लगाती है। जीवन जीवन गति में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से सी जलती रहती है। अब यहाँ पर जीभ को एक आग की संज्ञा दी गई है। जीभ को आग की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि इस जुबान से ही हम अच्छी बातें बोलते हैं, और इस जुबान से ही हम बुरी बातों का प्रयोग करते हैं। बुरी से मतलब यह है कि जो लोगों को पसंद नहीं है, लोगों को प्रिय नहीं लगती, हम उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। मगर एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये वो बातें हैं जो हमारे व्यवहार से रिलेटेड हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इससे एग्जेम्प्टेड है। अगर परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो अगर आप बताते हैं और वो किसी को अप्रिय लगता है, तो आप उसके लिए गुनहगार नहीं ठहरते। आप उसके लिए गुनहगार नहीं ठहरते, क्योंकि हम जो अपना व्यवहार करते हैं एक व्यक्ति के साथ, सांसारिक व्यवहार, उसमें ये जीभ आग का काम करती है। हम एक की बुराई दूसरे से और दूसरे की सुनी हुई बात तीसरे से कह देते हैं, तो ये आग का काम करती है। या हम कई दफ़ा काम के बोझ से या दूसरी परेशानियों से पके हुए रहते हैं, और किसी ने हमसे कुछ कहा,
तो हम अपने आप में बुद्धिमान बनने के लिए तपाक से कोई जवाब दे देते हैं और शायद सामने वाला उससे भयभीत हो गया, ऐसा हमें लगता है। नहीं, हमने क्या करा है, हमने अपना गलत परिचय सामने वाले को दे दिया है कि मतलब जो चाल तुम चल रहे हो मैं भी उसी चाल से तुमको ये आंसर देता हूँ। लोगों को, लोगों के साथ लोक व्यवहार करना लोगों को आना चाहिए। और ये लोक व्यवहार सीखने के लिए आपको किसी ट्रेनिंग स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये व्यवहार बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने समझाया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, तुम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। अगर हमें यह लगता है कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें तो हमको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और अगर हम उससे पहले उनके साथ कड़वा व्यवहार करना शुरू कर दें तो वो एवज में हमारे साथ कड़वी, हमने एक बोली है वो 10 बोलेंगे और शायद फिर हमें झेलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम बोलते ये हैं कि मैंने तो इतनी सी बात कही थी, अब वो इतनी सी बात ही थोड़ी लौटाएगा, वो तो इतनी सी बात में 10 बातें और लगा के आपको लौटाएगा और आपसे संभाली भी नहीं जाएंगी, धरी भी नहीं जाएंगी और समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जुबान का प्रयोग करते वक्त कई दफ़ा हमें लगता है कि हम सामने वाले की भलाई की बात कर रहे हैं और मगर सामने वाले को वो बात बुरी लगती है। तो जब हमें ऐसा लगता है, हम किसी इंसान को व्यवहार में जानने के बाद हम उसके नेचर को जान जाते हैं, तो उसके नेचर के अनुसार हमें व्यवहार करना चाहिए। ये मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये लोक व्यवहार की मैं बात कर रहा हूँ। अभी परमेश्वर का वचन इसके अंदर यहाँ से एग्जम्प्टेड है। परमेश्वर के वचन के अंदर जितनी भी कठोर बात कही गई है वो मान्य है और उसको कहने वाले के लिए कहना पड़ेगा। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी ड्यूटी है। अब हम आगे देखते हैं, 7 वचन में लिखा है, हर प्रकार के वन पशु और रेंगने वाले जल जंतु जो मनुष्य जाति के बस में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। अगर जुबान का सही से कंट्रोल तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो वो लिखा है कि वो प्राण घातक विष से भरी हुई है। और उनको, उसका वो प्रयोग अगर हम करते हैं तो एक जीवन को हम अपनी संगति से, हम अपनी फेलोशिप से, हम परमेश्वर की प्रेजेंस से उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि एक से एक जानवर जो इस दुनिया में पाया जाता है उन सबको मनुष्य अपने कंट्रोल में कर लेता है, परंतु जुबान जो बड़ी छोटी सी है, एक हथेली से भी छोटी है, 2-3 इंच की जुबान और इतनी गहराई की होगी, 4 इंच की होगी उससे या 6 इंच की होगी उससे, मैंने अंदर तक नापी नहीं है कभी। तो उस छोटी सी जुबान को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम शेर को कंट्रोल कर लेते हैं, उसको सिखा देते हैं कूदना। हम हाथी को कंट्रोल कर लेते हैं, उसको रस्सी से बांध के कहीं पर भी टिका देते हैं और टिका रहता है। परंतु एक छोटी सी जुबान को हम अपने नियंत्रण में नहीं कर पाए हैं और उस जुबान को नियंत्रण में ना करवाने का ये सबब है कि हमारा लोगों के साथ जो लोक व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो हमें बड़ी मर्यादा के साथ, बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ सामने वाले के साथ पेश आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आ, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम इस जगत में मुसाफिर हैं, मुसाफरत का जीवन बिताते हैं। हमें यह बात कन्फर्म्ड है। अगर हमें यह बात कन्फर्म्ड है और कोई व्यक्ति हमारे घर आता है
वो तो हमारे संसारिक घर में आता है। और जब कोई व्यक्ति हमारे संसारिक घर में आता है तो हमें उसके साथ वही व्यवहार करना चाहिए कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, हम उसके साथ वही वाला व्यवहार करें। जब हम वही वाला व्यवहार उसके साथ करते हैं तो मेरे अजीज साथियों, यहाँ पर हर एक चीज़ अपने आ, परि परिपक्वता में आ जाती है, एक हाई लेवल के अंदर आ जाती है। और उस व्यवहार के करने से हम क्या देखते हैं कि सामने वाले के साथ आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो संबंध है, वो स्टैब्लिश होता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और बोली। किसी ने उनसे पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल में क्या है, परमेश्वर के वचन में क्या है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपनी सारी शक्ति से अपने यहोवा परमेश्वर को प्रेम कर, और दूसरा ये कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। अब जो पड़ोसी है या आपका गेस्ट है जो आपके घर आया है, आप उसके साथ अपने समान व्यवहार करेंगे। जैसा आप चाहते हैं कि वो आपके साथ व्यवहार करे, तो आप वैसा ही व्यवहार उसके साथ करेंगे। और जब आप उसके साथ इतना प्यारा व्यवहार करेंगे तो उसका हृदय, उसका जो कोमल हृदय है, क्या वो पिघल नहीं जाएगा आपके प्यार के सामने? अगर आपके प्यार के सामने उसका हृदय कोमल पिघल जाएगा तो वो भी उसी कोमलता के साथ आपके साथ व्यवहार करेगा। और जब वो कोमलता के साथ आपके साथ व्यवहार करेगा तो जो परमेश्वर के वचन से हमने सीखा है कि परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी में एग्जीक्यूट हो, तो वो एग्जीक्यूट हो गया, वो एग्जीक्यूट हो गया। हम परमेश्वर से सब लोग प्यार करते हैं, ठीक है। मैं किसी का पैमाना लेके नहीं नापूंगा कौन कितना प्यार करता है, बट ये मैं मानता हूँ कि सब लोग करते हैं। अब जब सब लोग करते हैं तो व्यवहार में क्यों चूक जाते हैं? अगर लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर के लोगों से भी प्यार करें, ये भी तो परमेश्वर की संतान है। जब हम किसी परमेश्वर की संतान को परमेश्वर की संतान जानकर रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हम उनका पूरा आदर सत्कार करते हैं। और जब हम उनका आदर सत्कार करते हैं तो सामने वाले के दिल में भी हम इतनी जगह बना लेते हैं कि वो भी हमारे साथ प्यार से व्यवहार करे, और वो हमारे साथ उन अपने गुणों का जाहिराना तरीके से हमारे सामने पेश करे, जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। और जब परमेश्वर की महिमा इस छोटे से कार्य से होती है तो हमको अपनी जुबान को, जो बड़ी छोटी सी है, जिसको बाइबल कहती है एक बला की आग है, उसको नियंत्रण में रखना हमको आना चाहिए। और अगर हम अपनी जुबान को नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं तो हमारी दुनिया की एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो शिक्षाएं हमने पढ़ी है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, और प्रोफेशनल डिग्रीज़ लेके हम बैठे हुए हैं, और हम बड़ी बड़ी जगहों पर पद पे आसीन हैं, हम बड़ी बड़ी कमाइयाँ करते हैं, और बड़े बड़े सेमिनार्स में हम जाके, कन्वेंशंस में जाके प्रीच करते हैं, स्पीच देते हैं, लोगों को लाइफ अपनी चलाने के नुस्खे देते हैं। वो नुस्खे, सारे नुस्खे बेकार हैं। क्यों बेकार हैं? क्योंकि जब हमने अपनी ज़िंदगी को नहीं साधा, हमने अपनी जुबान को नहीं साधा, तो हम लोगों के साथ क्या व्यवहार करते हैं? लोग आपके कहे हुए को नहीं सुनते, जो हम बोलते हैं उसको लोग नहीं सुनते। हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं लोग वो देखते हैं, वो सुनते हैं, वो समझते हैं, और उसी का प्रति उत्तर वो लोग देते हैं। और जो लोग इन भले व्यवहार का अगर कड़वा प्रति उत्तर देते हैं तो आप समझ जाइए कि ये कड़वा दाना है, ये कड़वा दाना है, ये अच्छा दाना नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है डीप कॉलेथ डीप। डीप कॉलेथ डीप का मतलब है
कि गहराई गहराई को पुकारती है। अगर हम में परमेश्वर का वचन है, हम में परमेश्वर का प्रेम है, और हमने परमेश्वर के वचन को और प्रेम को जाहिराना तौर पे भाइयों के साथ, बहनों के साथ पेश किया, तो उसका प्रत्युत्तर परमेश्वर का प्रेम ही हमें रिटर्न में मिलने वाला है। और हमें अगर परमेश्वर का वचन रिटर्न में नहीं मिल रहा है, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग, और वो समथिंग रॉन्ग वो परमेश्वर ठीक करेगा अपने तरीके से, और हम फिर से एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, क्योंकि करेक्शन करना परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको सिखाता है कि हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। आगे देखते हैं। 8वां वचन कहता है, जीव को कोई मनुष्य बस में नहीं कर सकता। वो ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसी से हम मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में जो उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। दैट इज वेरी बैड। हम किसी भी मनुष्य को अभिशाप नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में उत्पन्न किया है। चाहे कोई हमारी कम्युनिटी का हो या ना हो, परंतु हमें किसी को कर्ष नहीं करना है। क्या पता आने वाले कल में परमेश्वर का रहम उसकी ज़िंदगी के लिए हो और वो रिपेंट करके परमेश्वर के पास आ जाए, और हम उसको पहले कर्ष कर चुके हैं। इसलिए बाइबल कहती है, समय से पहले किसी का न्याय मत करो, क्योंकि सच्चा न्यायी प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और जब सच्चा न्यायी प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसका सिंहासन लगेगा, वाइट थ्रोन जजमेंट होने वाला है, और उस जजमेंट के अंदर सबका न्याय किया जाएगा। जब इतना बड़ा न्याय सिंहासन लगने वाला है, तो हमको उससे पहले किसी और सिंहासन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। हम बहुत गीत गाते हैं, तू है महान, तेरी करुणा इतनी है, हम तेरा इतना धन्यवाद करते हैं, और इतनी सारी बातें करने के बाद हम लोगों को उसी मुंह से अभिशाप देते हैं। एक ही मुंह से हम स्तुति करते हैं, उसी मुंह से हम कड़वी बातें कह देते हैं। तो ये जो जुबान है, इसको कंट्रोल में करना हर एक उस मनुष्य के लिए इम्पॉर्टेंट है जो अपने आप को परमेश्वर की महिमा में देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा बातों में नहीं, परमेश्वर की वचन की सामर्थ्य में है। 10वें वचन में लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो मुंह परमेश्वर की स्तुति के लिए निकलता है, उस मुंह को हम कभी भी कोई गंदी बात कह के दूषित ना करें। हम कोई भी दूषित बात कह के उसको गंदा ना करें, क्योंकि हम बाद में फिर उसी मुंह से परमेश्वर का नाम लेंगे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और ये छोटी छोटी बातें हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, और ये इतनी मीनिंगफुल बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी को तब्दील करने में हमें सहायक होती हैं, अगर हम समझ बूझ कर उन बातों का अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं। 11वें वचन में लिखा है, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी दोनों जल निकलते हैं? बिल्कुल नहीं निकलते। अगर हमने हमारे घर में नलका है, तो उस नलके से एक ही पानी आता है जो सरकार हमारे घर में सप्लाई करती है, उससे गंदा पानी नहीं आता। गंदा पानी तो नालों में, गटर में बहता है। अगर किसी ने अपने घर में कोई बहुत बड़ी टंकी बना रखी है और उसमें अच्छा वाला पानी स्टोर कर रखा है, जब उससे वो खोलेगा तो उससे शुद्ध जल ही निकलेगा, फिल्टर्ड किया हुआ पानी ही निकलेगा, उससे दूसरा पानी नहीं आ सकता। तो वैसे ही हमारी जुबान से
खरा और मीठा दोनों वाणियाँ नहीं निकलनी चाहिए। हमें दुश्मनों को डील करने का तरीका भी बताया गया है कि हम उनको माफ़ करें और उनके साथ कैसा व्यवहार करें। वो भूखा हो तो रोटी खिला दें, प्यासा हो तो पानी पिला दें। हम उसको कर्ज ना करें, हम उसको कर्ज ना करें। 12वें पद में लिखा है, हे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता से अंजीर लग सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो आपको उसमें आम मिलेंगे, अंजीर नहीं मिलेंगे। अंजीर से आपको अंजीर मिलने वाले हैं, आम नहीं मिलने वाले हैं। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकलता। अगर हमारे मुख से खारी बातें निकलती हैं तो हमें अपने आप को, स्वयं को चेक करने की आवश्यकता है कि मेरे मुंह से इतनी गंदी बातें, खराब बातें क्यों निकल रही हैं। मैं तो अपने आप को अच्छा मनुष्य मानता हूँ और मैं लोगों को बताता भी हूँ कि मैं अच्छा हूँ, मेरा व्यवहार अच्छा है, मैं बड़ा ईमानदार भी हूँ, बड़ा खुददार भी हूँ, मगर मेरे मुंह से ये कड़वी बातें क्यों निकलती हैं। हमें अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने आप को चेक करेंगे तो डेफिनेटली परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करेंगे। मैं 4-5 पद और पढ़ देता हूँ, फिर उसको समाप्त करता हूँ। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने आप को अपने अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। अगर हम में कोई ज्ञानवान है तो उस ज्ञान से प्रकट करे, उस ज्ञान को प्रकट नम्रता के साथ करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। पर यदि तुम अपने ही मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना झूठ बोलना। ये वो ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। अगर हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिनका अभी हमने बाइबल से पढ़ा, 13 से 15 पदों के अंदर, अगर हम करते हैं तो ये संसारिक है, शारीरिक है और यहाँ तक ये शैतानी है। शैतानी है, क्योंकि जहाँ डार विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, पहले तो वो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हम अगर अपने आप को ज्ञानी समझते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा व्यवहार कैसा है। क्या हमारे व्यवहार में पवित्रता है? क्या उसके अंदर मिलन की भावना है? क्या वो कोमल है? क्या वो मृदभाव है? क्या वो दया से भरा हुआ है? क्या हमारी जीवन में अच्छे फलों की पहचान है? अच्छे फल कौन से? पवित्र आत्मा के 9 गुण, उनसे हम भरे हुए हैं? यदि नहीं तो हमें अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। मेल मिलाप अर्थात मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। अगर हम परमेश्वर की उस बुलाहट के अनुसार बुलाए गए हैं तो हमें धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका इनाम हमें परमेश्वर की ओर से उस दिन मिलेगा जिस दिन प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में प्रकट होगा। तो प्रभु आप सब लोगों को आशीष और बरकत दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस एवरीवन।